अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं ऑफ़िस आ रहा था तो जब मैं लिफ्ट के अंदर था मुझे एक लड़का मिला, फूड पांडा। वो यहाँ पे कोई डिलीवरी के लिए आया हुआ था। वो जानता था, उसकी मोहब्बत, उसने कुछ गपशप लगाई। मैंने उससे कहा यार आप मेरे पास आओ ऑफ़िस। वो 10th फ्लोर पे कुछ डिलीवरी के लिए जा रहा था। मैंने कहा उसके बाद फ्री होकर 7th फ्लोर पे मेरे पास आ जाओ। मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो मेहनत कर रहे होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं। ये अल्लाह की तरफ से है कि मुझे ऐसे लोगों से बहुत मोहब्बत होती है। तो मैंने उन भाई को बुलाया, वो आए, उनके साथ मैंने चाय शाय पी, गपशप लगाई। मैंने पूछा यार तुम्हारा गुज़ारा कैसे होता है? तुम कितने पैसे कमाते हो? क्या-क्या मसाइल तुम फेस करते हो? क्या कुछ होता है? मैं हैरान रह गया उसकी बात सुन के। वो कहता कि हम 10 घंटे काम करते हैं तकरीबन, और 8 से 10 घंटे 11 घंटे काम करने के बाद मैंने पूछा डेली के कितने बच जाते हैं? कहता है फ्यूल का खर्चा वगैरह निकाल के 700-800 बच जाता है डेली का। मैं एक दफ़ा बिल्कुल मेरा सर चकरा गया कि यार ये बंदा 800 डेली का मतलब 24,000 रुपये महीना। मैंने कहा अगर टिप शिप मिल जाए, कहता टिप शिप मिल जाए तो 1000-1100 बन जाता है। कभी कभार है कोई ऐसी टिप लग जाए, वरना रूटीन में कहता है ऐसा नहीं होता। चले 1000 रुपया डेली का मैक्सिमम बन जाता है। तो यार 30,000 रुपये में वो बंदा फैमिली के साथ गुजारा कर रहा है, और डेली 10 घंटे वो बाइक पे होता है। पिछले दिन उसका एक्सीडेंट हुआ, उसने मुझे अपने पाँव पे दिखा कि ये टाँके लगे। ज़ाहिर है सारा दिन रोड के ऊपर हैं, मट्टी अलहदा, गर्द अलहदा। लेकिन जो सबसे अफसोसनाक बात थी ना, उसने कहा वो लोगों का लहजा है। उसने कहा लोग हमें बड़े अजीब तरीके से ट्रीट करते हैं। ज़रा सा ऑर्डर लेट हो जाए, अब हमें पीछे से मिला ही लेट है, कोई मसला है तो वहाँ पे हमारे साथ उनकी बातें भी सुननी पड़ती हैं। और अगली चीज़ ये कि जब हम जाते हैं तो बाज़ दफ़ा बेल दे रहे हैं, वो कोई साहब 5 मिनट के बाद आ रहे हैं, कोई साहब 10 मिनट के बाद आ रहे हैं, फिर कोई साहब आके चीज़ें ले गए और कह रहे हैं जी हम अभी पैसे ला के दे रहे हैं। फिर पैसे ला के देने में मेरा यहाँ पे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि यार अगर आप फूड पांडा पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, अगर आपके मोबाइल में फूड पांडा ऐप है और आप उससे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं तो आप अमीर आदमी हैं। यानी अल्लाह का रिज़्क के हवाले से आपके ऊपर इतना ख़ास करम है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑनलाइन मतलब लोगों के यहाँ पे खर्चे नहीं पूरे हो रहे। तो अगर आप ऑर्डर प्लेस करें इसका मतलब है कि आप अमीर आदमी हैं। तो जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, यार पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं, बर्गर कर रहे हैं, कुछ भी ऑर्डर कर रहे हैं, तो अगर एक्स्ट्रा टिप दे देंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मतलब मैं और आप, हम अपने घर पे बैठे हैं, हम सुकून से बैठे हैं, बाहर बारिश हो रही है, गर्मी है, सर्दी है, आगे मौसम ऐसा आ रहा है, फॉग है, वो उसमें भी डिलीवरी के लिए आ रहे हैं। और हमें अंदाज़ा नहीं है कि वो कितनी तकलीफ़ में, उन्हें बाज़ दफ़ा एक ऑर्डर के 40 रुपये मिलते हैं, किसी का 50, किसी का 60, मैक्सिमम 200, और 12 किलोमीटर तक की रेंज में, उसमें उनकी बाइक भी उनकी, फ्यूल भी उनका। तो 50-50, 60-60, 70-70 रुपये वो एक डिलीवरी में से बचा के दिन का 700-800 लेके जा रहे होते हैं। तो एक तो ये बस एक ख्याल करें, कोशिश करें, ये वीडियो अपने हर जानने वालों में, हर अमीर आदमी में जिसके पास फूड पांडा है वो अमीर आदमी है, हर अमीर आदमी को वीडियो फॉरवर्ड करें कि भाई जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करें तो दो चीज़ों का ख्याल हम बड़ी आसानी से रख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये रखें कि आपके पास ऐप में आ रहा होता है कि इतनी देर में आपका राइडर आ रहा है, राउंड द कॉर्नर है, वो करीब पहुंच गया। आप उससे पहले चेंज आपके पास रेडी हो, अगर आपने ऑनलाइन पे नहीं किया, कैश पे करना है, और आप अपने दरवाजे पे खड़े हो। क्योंकि देखिए अगर 10-10 मिनट उस बंदे के दिन में 10 डिलीवरी वालों ने ज़ाया किए तो उसके 100 मिनट ज़ाया हो गए, जो कि 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटे में वो 2-3 और डिलीवरीज करके 200-300 रुपये और कमा सकता था। तो बेसिकली हम उसके इतना बड़ा लॉस कर रहे हैं। तो हमें क्या फ़र्क है यार, हम अपने सुकून में बैठे होते हैं, रज़ाई में बैठे हैं या एसी चल रहा है, तसल्ली में बैठे हैं अंदर। एक बंदा आ रहा है, आपको पता है वो राउंड द कॉर्नर, आप पहले तैयारी करके रखें, जैसे ही वो आए दरवाजे पे जाएं, कैश आपके पास हो और टिप आपके पास हो, और उसे फ़ौरन पकड़ाएं ताकि उसका टाइम भी वेस्ट ना हो और उसको कुछ बन जाए। यकीन करें लोगों के हालात बहुत ख़राब हैं। मैं असल में उनको सामने नहीं लाना चाहता था। मैंने चाहता था ऐसे एक सफ़ेदपोश आदमी है, अपना बस फैमिली का गुजारा कर रहा है, किसी और शहर के लाहौर में किराए पे रह रहा है, 11,000 रुपये घर का किराया है। तो लोगों के इतने बुरे हालात हैं। अगर अल्लाह ने आपको तौफ़ीक दी है, मुझे जिसको भी अल्लाह ने तौफ़ीक दी है ना, तो यार मेरा नहीं ख्याल कि कोई 200-400 टिप कोई बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर आप ये नियत कर लें यार 100 रुपये टिप तो मैंने देनी है ना, जो भी बंदा आए घर पे डिलीवरी के लिए मिनिमम 100 रुपये टिप देनी है। और 100 रुपये आप यकीन करें, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जो लोग जिनके पास ये वसाइल हैं, 100 रुपये कोई अमाउंट नहीं है। अगर आप डेली का एक दफ़ा भी ऑर्डर प्लेस करते हैं, महीने का आप 3,000 रुपये दे देंगे आपको और मुझे, तो हमें तो फील भी नहीं होगा ना 100-200 का। तो जब उसे कहा ना 600-700, तो मैं एक दफ़ा सोचा कि यार अल्लाह का हमारे पे कितना करम है। हम तो एक टाइम पे कॉफ़ी इससे महंगी पी जाते हैं, चाय इससे महंगी पी लेते हैं, बहुत से लोग हैं भाई। तो इसलिए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि फूड पांडा राइडर्स के साथ और जो भी आप ऑनलाइन को ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, उनके साथ एक तो बर्ताव बहुत अच्छा रखें। लेट हो भी गया है, कुछ भी हो गया, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी पहले गलतियाँ हुई, कभी बात दफ़ा लेट हो जाना मुझे बड़ा अजीब सा लगना। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने मेरे पे बहुत करम किया, मैंने अल्लाह से मदद मांगी, हिदायत मांगी। मेरे पे अल्लाह का करम है कि अब मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं यार ये बेचारे सारा सारा दिन काम करके चंद पैसे कमा रहे होते हैं, तो अगर हम इनसे अच्छे अखलाक से पेश आ जाएँ और 100 रुपया टिप दे दें, तो यकीन करें पता नहीं कितने गुना ज़्यादा हमें, यकीनन, पता नहीं, यकीनन
اس دنیا میں بھی اللہ دے گا اور آخرت میں بھی اللہ دے گا۔ دنیا و آخرت کا فائدہ، کسی کو خوش کرنے کی ایک علیحدہ نیکی، اس میں بہت ساری نیکیاں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اس پہ ہم انشاءاللہ آج سے کوشش کریں، نیت کریں کہ ہم یہ ایک پازیٹیو کام کریں گے، اور جب ہم یہ پازیٹیو کام کریں گے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے حالات میں کیسے غیب سے بہتری لے کے آئے گا انشاءاللہ۔